हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, हम पहला प्रोग्राम करेंगे हमारे नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर और कंपोनेंट भी बनाएंगे और कंपोनेंट के अंदर हम वैल्यू भी पास कराएंगे। मींस हम प्रॉप्स पास कराएंगे, डेटा भी पास करवाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट में डेटा कैसे पास कराना, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं। ऑलरेडी आप लोगों ने रिएक्ट किया होगा तो ये चीज़ बहुत सिंपल ही होने वाली है, ज़्यादा कुछ उतना डीपली आपको टफ नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर VS कोड में चलते हैं। मैं यहाँ पर VS कोड ऑलरेडी मैं यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रन करके रखा हूँ। जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर रन करके रखे और यहाँ पर लास्ट जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलेशन एंड देन वीडियो, हम मतलब स्ट्रक्चर, प्रोग्राम की स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जेएस का पूरा फाइल स्ट्रक्चर हमने देखा था, फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था। तब मैंने यहाँ पर चेंजेस किया था, नेक्स्ट जेएस को हटाकर बाय जॉन सीना ऐसा मैंने लिखा था। ठीक है, तो वही अपडेट अभी भी पड़ा है। तो अभी ये जो है मैं यहाँ पर सारी चीज़ें हटाता हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ और भी कुछ चीज़ें डालने की। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो, थोड़ा सा मैं ये जो जितनी भी चीज़ें इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं सेव कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें हट गई, अभी पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला, सिंपल सा एक H1 का टैग देने वाला हूँ और लिखने वाला हूँ वेलकम हेयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सैम्पल सा लिख दूँ वेलकम हेयर। ये पहला पेज है बेसिकली, ये देखो वेलकम हेयर यहाँ पर दिख रहा है और बेसिकली यहाँ पर मैं वेलकम हेयर यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। तो ये जो मिडल में आ रहा है, तो कोई भी CSS मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर CSS जो है हमारी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर लगी हुई है। ये देखो page.module.css, इस फाइल में आप आओगे तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लगी पड़ी है, जिसे हम यहाँ पर मतलब ऑलरेडी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस वाले देते ही देते। तो मतलब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंसर्टेड है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी है, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो बेसिकली। ये देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या दिया हूँ, ये इसकी जो स्टाइल्स डॉट मेन है, तो मेन में अगर कुछ यहाँ पर मैंने चेंजेस किया या फिर कुछ किया, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। एक काम करता हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर चेंज करके थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्लू कर देता, एक काम करता हूँ एक्वा कर देता हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस देखते कुछ हुआ कि नहीं। एक्वा दे तो दिया मैंने, हाँ ये देखो बैकग्राउंड हो चुकी है, पूरा एकदम ब्लू हो चुका है, तो एकदम बड़ा तगड़ा तगड़ा लग रहा है। तो और हटा देते हैं हम, कुछ और देते हैं। ठीक है, वापस से सजेशंस में ही जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और अच्छे से मैं ढूंढता हूँ, या फिर ये कोरल ढूंढता हूँ मैं। ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है। ये देखो कोरल, कैसे तो भी नाम कलर है। ठीक है, कोरल, ये देखो ये थोड़ा ठीक है। बट यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, इसे ना बाय डिफॉल्ट रहने देते, जो भी चीज़ें इसे बाय डिफॉल्ट यहीं पर रहने देते, ब्लैक में रहने देते। जो उसमें हमारी जो टेक्स्ट की कलर वाइट है वो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको समझा होगा एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें। ओके, और यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, आई मीन फोल्डर स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि page.js जो है मेन फाइल है। मतलब मेन फाइल बोल नहीं सकते, बट ये मेन फाइल है। जैसे कि हमारी जो app.js होती है Node.js के अंदर, और फिर हमारी जो index.js होती है, रिएक्ट में भी मेन फाइल होती है, ये सारी चीज़ें। तो वैसा आप यहाँ पर नेक्स्ट.js के अंदर ये मेन फाइल आप मान सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हटा कर मैंने एक सिंपल सा H1 का टैग डाला और यहाँ पर मैंने वेलकम हेयर डाल दिया। ठीक है, तो अभी ये चीज़ तो यहाँ पर आपको समझा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। रिएक्ट में हम कंपोनेंट क्या करते थे, ऐप के अंदर एक कंपोनेंट बनाते थे। ठीक, उसी तरह यहाँ पर भी बनाना होता है गाइस, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं। बट यहाँ पर मैं क्या करने वाला, इसी पेज के अंदर एक कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसी पेज के अंदर मैं नीचे हमारी जो कंपोनेंट है, एरो टैग है, उसे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, जो हमेशा की तरह हम यहाँ पर रिएक्ट में बनाते थे। सेम चीज़ है, बस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पर कुछ दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, कंपोनेंट का नाम मैं एवेंजर करके मैं दे देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, एवेंजर तो ज़्यादा एकदम डीपली हो जाएगा, मीमर में दे देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं अभी इसको ब्रैकेट को फ़िलहाल के लिए कोई प्रॉप्स हम यहाँ पर पास नहीं कराएंगे। थोड़ा सा पहले यहाँ पर चेकिंग कर लेते सारी चीज़ें, मतलब टेस्टिंग कर लेते फ़िलहाल एक कंपोनेंट बनाकर, फिर उसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें तो नहीं, ये देखो हमारी जो ये जो रिएक्ट है, ये तो नेक्स्ट जेएस है, लेकिन रिएक्ट है। रिएक्ट के अंदर में एक चीज़ मैंने कहा था, जब रिएक्ट जेएस मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको कहा था कि मतलब जितनी भी चीज़ें हमें करनी होती है, एक कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट के अंदर एक एरो फंक्शन होता है, उसके अंदर कोई भी चीज़ें हमें करनी होती है तो रिटर्न टाइप के अंदर करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट जेएस के अंदर रिएक्ट जेएस ही यूज़ होने वाली है, तो रिएक्ट जेएस के रूल्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल है गाइस। ओके, तो वही रूल यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के अंदर भी होने ही वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिटर्न टाइप के अंदर लिखेंगे। रिटर्न टाइप के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा एरर दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है कि मैंने यहाँ पर डिव नहीं यूज़ किया। ठीक है, तो डिव मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कुछ, यहाँ पर मीमर मैंने लिखा था और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ H3 का टैग यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मीमर। ओके, फर्स्ट मीमर, एक काम करता हूँ मीमर नेम इस ऐसा मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले अपने अक्षय कुमार का नाम लिखेंगे, हमारे जो
मीम लॉर्ड है, ठीक है, अक्षय कुमार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। आई गेस यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं राइट तो लिखा हूँ, होप सो, ठीक है। तो अभी ये हमारी जो कंपोनेंट है ये बन चुकी है। बेसिकली यहाँ पर ना ये देखो, ये कंपोनेंट जो हमने बनाई है नीचे, इसे आप चाइल्ड कंपोनेंट समझ सकते हो और ये आप मेन कंपोनेंट समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ये हम मेन कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ये मेन कंपोनेंट मतलब पैरेंट कंपोनेंट, ये पैरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट जो है हम यहाँ पर पैरेंट कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पर उसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मीमर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। हमेशा की तरह हम यहाँ पर जैसा हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आई मीन जैसा हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के अंदर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसे सेव करता हूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पर ब्राउजर में चलता हूँ और यहाँ पर आउटपुट में देखता हूँ। ये देखो, मीमर नेम इज अक्षय कुमार यहाँ पर अच्छे से प्रिंट हो चुका है और थोड़ा सा वेलकम हेयर जो है नीचे आ गया, ठीक है। तो कोई नहीं, बेसिकली हमें यहाँ पर आउटपुट देखना था फिलहाल के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर आप चाइल्ड कंपोनेंट, पैरेंट कंपोनेंट ये भी समझ गए होंगे और कंपोनेंट बनाकर उसे यूज़ कैसे करना है ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ओके, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक प्रॉप्स में पास करवाता हूँ। प्रॉप्स मतलब आपको पता होगा कि डेटा हम पास करते हैं प्रॉप्स के अंदर। प्रॉप्स बेसिकली डेटा पास कराने के लिए होती है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो पैरेंट कंपोनेंट के अंदर मैं डेटा बनाऊंगा और उस डेटा को मैं यहाँ पर पास कराऊंगा, मतलब हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं पास करवाऊंगा, ठीक है। तो और वो हमारी कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली शो होगी और दिखेगी, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पर, हाँ अब ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर में क्या करता हूँ, यूज़र आई मीन ये जो है मीमर जो लिखा है इसमें मैं यहाँ पर नेम पास करवा देता हूँ, ओके। और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, एक काम करता हूँ मैं भूपेंद्र जोगी लिख देता हूँ, ओके, भूपेंद्र जोगी, ओके। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है गाइस, भूपेंद्र जोगी मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रॉप्स, ठीक है। ये क्या बहुत कुछ आ गया यहाँ पर, प्रॉप्स देने के चक्कर में क्या क्या चीज़ें आ रही है गाइस, ओके। तो मैं प्रॉप्स पास करवा देता हूँ और यहाँ पर मैं रिएक्ट में हम कैसा देते थे, ब्रैकेट के अंदर हम पास करवाते थे और यहाँ पर जब भी हम कॉल करते थे ये भी चीज़ कैसा देते थे, ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ पर इग्नोर करके मैं फटफट चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी आपने रिएक्ट में सीखी है और रिएक्ट में की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देखो प्रॉप्स मैंने पास करा दिया और यहाँ पर मैंने नाम दिया था, आई मीन नेम दिया था, तो प्रॉप्स डॉट नेम मैंने पास करा दिया। अभी ये क्या हो रहा है, पैरेंट कंपोनेंट से लेकर चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास हो रहा है प्रॉप्स की हेल्प से, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये देखो मीमर नेम इज़ भूपेंद्र जोगी, ओके। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा अच्छे से आउटपुट। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे मैं मल्टीपल यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा रीयूज़ जैसा मैं बना देता हूँ और नेम जो है हटा देता हूँ। नेम थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, पहले मैंने भूपेंद्र जोगी डाला और अभी मैं यहाँ पर क्या सोचता हूँ, एक काम करता हूँ अनिल कपूर में डाल देता हूँ, ठीक है। ये अनिल कपूर कहाँ से मीमर बन गया भाई लोग, वेलकम फिल्म देखो आपको पता चलेगी ये मीमर कौन है, ठीक है। और दूसरा जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ अपना जो है ना, मुझे तो यहाँ पर नेम भी यूज़ नहीं हुआ, नेम भी याद नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। मैच्योर बैग में दे देता हूँ, शायद ये गोल्डन मीम है, बहुत लोगों को पता होगा मैच्योर बैग, ठीक है। तो एक बंदा रहता था मैच्योर बैग की भाषण देता था, मैच्योर बनो, ऐसा बैग पहनो, ये पहनो, वो पहनो, ठीक है। तो आपको पता होगा ये थोड़ा ओल्ड मीम है 2018-19 की, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ पर आपको समझा होगा। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मूव करता हूँ, अभी मैं ब्राउजर में चलता हूँ और आउटपुट देखता हूँ। ये देखो मीमर नेम इज़ भूपेंद्र जोगी, मीमर नेम इज़ अनिल कपूर, मीमर नेम इज़ मैच्योर बैग, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको अच्छे से समझा होगा। तो वीडियो को मैं एक बार मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज की जो वीडियो है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझी होगी, ओके। तो यहाँ पर मतलब कोई भी चीज़ें उतनी टफ नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, बस यहाँ पर कंपोनेंट बनाया, चाइल्ड कंपोनेंट, पैरेंट कंपोनेंट क्या है बताया, कंपोनेंट को मैंने यूज़ किया और कंपोनेंट के अंदर में प्रॉप्स भी पास किया और पैरेंट कंपोनेंट से लेकर डेटा को मैं प्रॉप्स की हेल्प से चाइल्ड कंपोनेंट में पास कराया, उसे हम ब्राउजर में भी देखे, ठीक है। और कंपोनेंट को कैसा यूज़ करना ये सारी चीज़ें भी देखे और मल्टीपल कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ करके देखे, मतलब कॉल करके, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रीयूज़ हो रहा है, कंपोनेंट का रीयूज़ भी यहाँ पर हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। रिएक्ट जिसने सीखी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा, जो रिएक्ट नहीं सीखे उन लोग के लिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट फिर भी कुछ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल चीज़ है। तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देख लेना गाइस, तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर मैं खत्म करना चाहता हूँ। खत्म करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आगे की अपडेट्स को भी, अपडेट के लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखो। आने वाली वीडियो में सारी चीज़ें आप देखना, बहुत सी चीज़ें हम कवर करने वाले नेक्स्ट जेएस फुल ट्यूटोरियल में, ओके। तो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।